आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त हैरानीजनक कहानी सुनाएंगे, जिसमें कि क्या होता है, रेलू राम जो कि हिसार में रहने वाला एक एमएलए अरबपति कह सकते हैं, उसके 2 बेटियां एक बेटा था, जो कि तीनों मैरिड थे। और उनकी बड़ी बेटी का बर्थडे आता है 24 अगस्त को, जो कि छोटी बेटी कहती है कि हम एक दिन पहले मतलब कि 23 अगस्त को ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। सेलिब्रेट करने में जब वो सोनिया और उसके हस्बैंड जो कि छोटी बेटी थी वो आते हैं एक दिन पहले, क्योंकि उन्होंने फंक्शन तो ऑर्गेनाइज कर रखा होता है 24 अगस्त को लोगों का, क्योंकि बड़े आदमी हैं तो सब दिखावा भी करना है। तो 23 अगस्त को ये लोग क्या करते हैं कि एक फैमिली सा मतलब कि एक फैमिली में ही गेट टुगेदर करते हैं। और ये घर में 8 ही 10 ही लोग होते हैं, सोनिया और उसके हस्बैंड को मिलाकर। जिसमें कि क्या होता है कि सोनिया खाना वगैरह खाने के बाद सोनिया सबकी चाय में एक नशीला पदार्थ ऐड कर देती हैं, जिससे कि सारे बेहोश हो जाते हैं। सभी के बेहोश होने के बाद ओनली अपने हस्बैंड और सोनिया को छोड़ के 8 लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश करने के बाद सोनिया के द्वारा अपने हस्बैंड को बोला जाता है कि तुम लोग पिस्टल लाए हो मारने के लिए। वो कहता है हाँ। कितनी गोलियां हैं? 6 गोलियां हैं। लोग तो 8 हैं, बट 6 गोलियों से कैसे काम चलेगा? तो सोनिया बोलती है कि राड पड़ी है, राड से सबको मार देते हैं। सोनिया अपने हस्बैंड को राड देती है। राड से सबसे पहले वो अपने पिता का मर्डर करवाती है। रेलू राम पूनिया का मर्डर होने के बाद वो अपनी माँ को मरवाती है। माँ को मरवाने के बाद उसका भाई बॉडी बिल्डर था, जिसको मारने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी उनको, तो उसको भी बहुत कष्ट के बाद मरवाना, उसकी वाइफ को मरवाना, मतलब कि अपनी भाभी कह सकते हैं, उनको, बच्चों को, प्रियंका को, एंड उनका एक कज़न आया हुआ था। 8 लोग को का मर्डर करने के बाद सोनिया सोचती है कि रात का 1 बजा हुआ है, सुबह फंक्शन है, तो लोग सोचेंगे कि दोनों आए हुए थे बाहर से, तो मतलब क्या हुआ। तो एमएलए था, एमएलए में क्या होता है, अपोजिशन पार्टी में नाम लगता है कि हाँ कुछ भी अटैक हुआ है अपोजिशन पार्टी ने किया है। तो सोनिया अपने हस्बैंड को कहती है कि मेरे सर पे भी रोड मारो, मुझे भी बेहोश करो, तो सुबह ये साबित कर सके कि कोई बाहर से अटैक कर गया और सबको मार गया। तो उसका हस्बैंड उसकी बात सुनता है और वो वही करता है जो वो कहती है। उसके कहने के बाद सोनिया बेहोश हो जाती है रोड मारने के बाद। सुबह जब लोग इकट्ठे होते हैं, सबको लगता है कि 9 लोगों का मर्डर हुआ है, बट इन रियलिटी 8 लोगों का मर्डर था। सोनिया बेहोश थी। जब लोग देखते हैं, पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेजते हैं, तो सोनिया को एक दिन के बाद मतलब कि आफ्टर 24 आवर्स होश आ जाता है। पुलिस पहुंचती है बयान लेने के लिए। पुलिस कहती है कि क्या था? वो कहती मुझे तो पता नहीं, बाहर से कोई आया, अटैक कर गया, सबको मार गिराया। तो जब सारी छानबीन पुलिस के द्वारा सारे घर की छानबीन की जाती है, छानबीन में एक डायरी मिलती है। वो डायरी किसकी थी? सोनिया की। सोनिया की उस डायरी में क्या मिलता है? एक लेटर मिलता है जो कि सब कुछ साफ कर देता है, जिसमें कि सोनिया को बार बार ये पूछने के बाद और सोनिया के मना करने के बाद कि मुझे नहीं पता, कुछ भी अटैक बाहर वालों ने किया, ये सब सोनिया को एक लेटर दिखाया जाता है। और सोनिया मतलब कि हक्की रह जाती है, पूरी शॉकिंग हो जाती है कि ये लेटर कहाँ से मिला। उस लेटर में क्या लिखा था? उस लेटर में लिखा था कि मैं अपने घर वालों से इतनी नफरत करती हूँ, सबको मैं मार दूंगी, एक दिन सबको मार डालूंगी। सोनिया को जब ये पूछा तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता। वो एट द एंड ऑफ द डे तक नहीं मानी। जब उसको रिमांड में जाया गया तो वो मान गई, उसके हस्बैंड भी मान गए कि हाँ ये सब हमने किया। उसके बाद उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जब केस कोर्ट में पहुंचता है, फांसी की सज़ा लोअर कोर्ट में सुनाई जाती है, सेशन कोर्ट होता है तो जो, फिर हायर कोर्ट में जो हमारी हाई कोर्ट होती है उसमें केस जाता है। हायर कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट की जो फांसी की सज़ा उसको खारिज करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देता है। फिर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो हायर कोर्ट का फैसला होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देता है और दोबारा से फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अब फांसी की सज़ा सुनाने के बाद उनको फांसी नहीं हुई, ना ही अभी तक कोई डेट फिक्स हुई कि इस तारीख को फांसी दी जाएगी। उसके बाद एक मर्सी पिटीशन डाली जाती है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट आफ्टर 8-9 मंथ्स प्रेसिडेंट उस पिटीशन को खारिज कर देता है कि फांसी ही कंटिन्यू रहेगी।
जब ये सारी बात है 2013-14 की बात है, जब खारिज कर दी जाती है, तब तक केस वैसे ही चलता है। उसके बाद एक अलग किसी और की तरफ से पिटीशन डाली जाती है किसी और केस के लिए, जिसमें लिखा होता है कि जो केसेस 5 साल से अटके हुए हैं, मतलब कि फांसी की सज़ा अभी नहीं हुई है, करनी थी बट हुई नहीं है फांसी, तो उन सबको केसेस को कैंसिल करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया जाए। जिसमें कि 2 केस की 15 केसेस की लिस्ट बनाई जाती है इन सब में, जिसमें 2 केस किसके थे, सोनिया और संजीव। सोनिया उनकी बेटी थी जो, एंड संजीव उसका हस्बैंड। दोनों केस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज हो जाते हैं। अब वो 22 दिसंबर को उनको जमानत मिल जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनकी, मतलब कि जमानत में आ जाते हैं वो लोग। तो इन सब में आप सबका क्या कहना है कि अब रीज़न इज़ दैट कि उसने अपनी फैमिली वालों से इतनी नफ़रत क्यों की? आपने सोचा है इस सारी कहानी में उसने अपनी फैमिली वाले से वो इतनी नफ़रत क्यों करती है? रीज़न इज़ दैट कि वो एमएलए था, उसका पति, उसका मतलब सॉरी, उसके फादर साहब थे जो रेलूराम पुनिया, वो एक अरबपति थे, एमएलए थे। उनकी अलग अलग एरिया में ज़मीन थी, दिल्ली, हिसार, चंडीगढ़, मतलब कि अलग अलग एरिया में ज़मीनें होने के कारण उसने बोला कि मेरे हस्बैंड, वो थोड़े से मतलब कि उनसे लोअर थे, हस्बैंड उसके लोअर थे, मतलब कि अच्छी फैमिली से थे, बट पैसा कम होने की वजह से थोड़ा सा, तो उसने बोला कि अपने पापा को कि पापा मुझे ये आप 50 एकड़ ज़मीन बेच के मुझे पैसे दे दो, मैं अपने हस्बैंड एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, वो लगा लेंगे। उसके फादर साहब ने हाँ कर दी, कहते ठीक है। बट उनका जो भाई था, सोनिया का भाई मतलब रेलूराम का बेटा, उसने मना कर दिया कि वो कहता कि मैंने ज़मीन इतनी मतलब कि बहुत स्ट्रगल करके बनाई है बहुत, तो उसने मना कर दिया कि हम ज़मीन बेच के आपको पैसे नहीं देंगे। उस लालच की वजह से, उस मना करने की वजह से सोनिया के मन में सबके लिए नफ़रत पैदा हो गई और उसने उस दिन सोचा कि मैं सबको ख़त्म कर दूँगी। क्यों? क्योंकि वो एक मतलब कि जिस फैमिली से वो गई थी, उस फैमिली से वो छोटे घर में थोड़ा सा मतलब कि थोड़े 10% छोटे घर में उनकी शादी कर दी थी। एक लालच था, उस लालच की वजह से उसने अपनी सारी फैमिली को ख़त्म कर दिया। तो इसमें क्या शिक्षा मिलती है हमें, क्या मतलब कि ज़्यादा लालच, जो कि जब इंसान के अंदर कोई भी लालच जन्म देता है ना, तो अपनी सारी सुख समृद्धि सब संतुष्टि सब खत्म कर देता है और उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, लालच। उसके लिए वो ना ही अच्छा देखता है ना ही बुरा देखता है, उसको कुछ नहीं दिखता। तो इसीलिए जो जहाँ भी आप हो वहाँ पे अपने आप को लालच में मत लेके आओ। जहाँ भी आप हो, कम खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, नींद अच्छी ले रहे हो, सब कुछ अच्छा है, तो पैसा कम या ज़्यादा होने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाना तो एक दिन आपको खाली हाथ ही है। आपके कर्मों का हिसाब होगा, ना कि आपके पैसों का हिसाब होगा। तो इसीलिए अपना एक एक डे को अच्छे कर्मों में लगाइए, अच्छे कर्म ऐड कीजिए,